दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन होने पे क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, उनको हम कैसे नेचुरली सही कर सकते हैं, और उसके साथ में होम्योपैथी की एक विशेष दवा जो कि कॉन्स्टिपेशन में बहुत बढ़िया काम करती है। तो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का नाम लेते समय इंसान परेशान हो जाता है कि मुझे तो अब बड़ी दिक्कत होने वाली है, लैट्रिन नहीं होगी, साफ़ नहीं होगा, बार बार जाना पड़ेगा, होगी तो कड़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में उनको अच्छा महसूस होता है। तो आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन में वो कौन से लोग हैं जिनको अच्छा महसूस होता है और कॉन्स्टिपेशन में तकलीफ भी किनको होती है। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन में होता है जब कि हम जो भी खाते पीते हैं अगर वो समय से निकल जाया करे, प्रॉपर वे में अगर वो बाहर निकल जाया करे तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। लेकिन होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन पचता है पेट में यानी हमारे स्टमक में, और वहाँ से पचने के बाद में जब हमारी आंतों में जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आंतों की जो गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, एक मोशन में जैसे एक किसी चीज़ को हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो आगे बढ़ता चला जाता है ना, वैसे ही इस तरह का मोशन होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो ये मोशन हमारी आंतों में भी होता है जिससे खाना हमारा या जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी कारणवश अगर ये जो प्रोसेस है ये होना अगर कम हो जाए या बंद हो जाए या धीमा हो जाए तो जो खाना पचने के बाद में 6-8 घंटे के बाद में बाहर निकल जाता वो पूरी तरह से बाहर न निकल के रुक जाता है, और जब रुक जाता है तो वहाँ पे सड़न पैदा होने लग जाती है और वही कारण होता है कि वहाँ पे गैस फॉर्मेशन होने लगती है। अगर ये नीचे के साइड में ज़्यादा है तो नीचे से गैस पास होती है, ऊपर के साइड में है तो ऊपर की तरफ गैस पास होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी इसमें खट्टी डकार अगर ऊपर की तरफ है तो, अब ऊपर की तरफ गैस अगर पास करेगी तो जो खट्टी डकार क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर में एसिड होता है, जब वो ऊपर की तरफ प्रेस करता है तो ये वापस कभी कभी खाना हमारे ऊपर अंदर आ जाता है, या खट्टी डकारें जो अंदर खट्टापन है, एसिड है वो बाहर आ जाता है, पित्त होता है तो पित्त कभी कभी बाहर आ जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। दूसरी बात है कि अगर नीचे के साइड में है तो नीचे से पास होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये बीच में फंस जाती है गैस, और बीच में फंसने की वजह से ना नीचे जा पाती है ना ऊपर आ पाती है। कभी कभी हल्की फुल्की नीचे ऊपर आती भी है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा आराम नहीं होता है, तो ये भी कंडीशन, और पेट फूल जाता है। तो ये 3 तरह की कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कब्जियत अगर होती है और कब्जियत में भी अगर स्टूल टाइट हो जाए। देखिए कब्जियत कई प्रकार की होती है, किसी में होती है कि लूज स्टूल होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, कई बार जाना पड़ता है, एक बार में साफ होता है, फिर कुछ खाते पीते हैं फिर से महसूस हो जाता है। ठीक है, पहली बार में तो गया बहुत अच्छा लगा कि हाँ लग रहा है कि पेट साफ हो गया, लेकिन कुछ भी खाए पिए तो फिर से महसूस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक दवा आती है नक्स वोमिका, मैं आपको मेडिसिन बताते चलता हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ खाने पीने के बाद महसूस हो जा रही है तो नक्स वोमिका वहाँ पे देते हैं, जहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मोशन हमारा वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, कुछ देर होता है फिर रुक जाता है, तो रुक रुक करके होता है। तो इसलिए स्टूल भी क्या होता है, एक बार में जितना पास हुआ तो लगता है कि हाँ ठीक हो गया, पास हो गया, लेकिन फीलिंग ठीक वाली आई, लेकिन कुछ खाए पिए तो फिर से महसूस हो गई, तो नक्स वोमिका यहाँ पे दी जाती है। अब हम कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन हाँ लैट्रिन के लिए बैठे, थोड़ा सा स्टूल पास हुआ लेकिन पूरी फीलिंग नहीं आई अच्छी वाली, तो वापस उतर आए, काफ़ी देर तक इंतज़ार कर, नहीं हुआ, कुछ देर तक हुआ, फिर वापस आने के बाद में फिर से दोबारा महसूस हुआ कि नहीं हाँ थोड़ा सा चले फिरे तो फिर से महसूस हो गई। तो ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल दवा आती है। ठीक है, मर्कसॉल का एक सिम्टम खास देखा जाता है कि जीभ मोटी मोटी थुलथुली, अंदर सलाइवेशन ज़्यादा होता है, लार खूब बनी होती है और प्यास भी खूब लगती है। तो ये सिम्टम साथ में ये कंडीशन हो पेट की, पक्की दवा है मर्कसॉल। ठीक है, मैं आज बात करने जा रहा था, बेसिकली मैं बताने जा रहा था आज आपको कॉन्स्टिपेशन में सूखा स्टूल हो तो कौन सी दवा देनी है, लेकिन अब बात आ गई तो मेडिसिन का नाम भी निकल आया मुँह से, रुक नहीं पाता है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब स्टूल टाइट हो, टाइट का मतलब क्या है कि जब स्टूल काफ़ी देर तक पड़ा रह जाता है हमारे रेक्टम के अंदर में या कोलोन के अंदर में, बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर की जो लिक्विडिटी होती है, जो उसका पानी होता है, वो बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब अवशोषित जब किया जाता है तो होता क्या है कि उसके अंदर में जो गंदा पानी होता है वो भी अवशोषित हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टूल जो होता है सूख करके टाइट हो जाता है, ठीक है। अब टाइट हो जाता है तो वहाँ पे आपको मैं 2 मेडिसिन, चलिए आपको मैं कुछ और मेडिसिन भी बता देता हूँ। कभी कभी स्टूल क्या होता है कि जब टूट करके निकले, सूखा तो है लेकिन टूट करके निकल रहा है, तो जब टूट करके निकलता है तो ये स्पेशल सिम्टम होता है नेट्रम म्यूर का, या कह लीजिए कि सिर्फ नेट्रम म्यूर का ही नहीं, जितनी म्योर ग्रुप की मेडिसिन है, म्योर मतलब जिसके अंदर म्योर लगा हो, जैसे नेट्रम म्यूर, काली म्यूर, ठीक है ना, इस तरह से और जो म्योर ग्रुप की मेडिसिन है उनके अंदर भी सेम ये पोजीशन पाई जाती है, मैग्नीशिया म्यूर। दूसरी कंडीशन होती है कि सूखा है, बिल्कुल हार्ड जैसा हो गया है, लंबा सा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में दी जाती है ब्रैनिया। दोस्तों ब्रैनिया बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर सूखा स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन के कारण ड्राई स्टूल अगर पास हो रहा है तो उसकी बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है ब्रैनिया। लेकिन ब्रैनिया किस आधार पर देंगे, केवल ड्राइनेस पे नहीं देंगे आप, उसके साथ साथ में आप देखेंगे मुंह के अंदर सूखापन होता है, क्योंकि जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ब्रैनिया की वो पूरी सूख जाती है, ड्राइनेस उसके अंदर में होती है। जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर में सूखापन होता है, और सूखापन के कारण जो भी कंडीशंस डेवलप होती है उसमें ब्रैनिया बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपका नाक, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह के अंदर पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर जो होता है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इवन स्टूल का पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है पूरा सूखा होता है। अब जब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है सूखा तो उसके साथ में क्या खास बात होगी, जहाँ पे सूखापन होगा वहाँ पे पानी की चाहत ज़्यादा होगी। तो ब्रैनिया के अंदर में क्या होता है, पानी चाहता है पेशेंट एट ए लार्ज क्वान्टिटी इन एट ए लार्ज इंटरवल, मतलब एक लंबे अंतराल के बाद एक बार पी लिया, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया और ज़्यादा पानी पी लिया, फिर अब उसको 1-2 घंटे के बाद ही पानी चाहिए, फिर जल्दी से पानी नहीं चाहिए। तो एक बार में खूब ज़्यादा पानी, मुंह सूखा सूखा रहता है, खूब पानी पीता है, ये खास सिम्टम होता है ब्रैनिया का। लैट्रिन हार्ड होती है, पेशेंट चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, क्योंकि म्यूकस जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर में सूजन आ जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, उसकी वजह से सूजन भी आ जाती है, तो पेशेंट चुपचाप पड़ा रहना चाहता है। थोड़ा भी हिलता डुलता है तो उसको तकलीफ महसूस होती है, चुपचाप पड़ा रहता है तो आराम मिलता है, चलते फिरते से उसको तकलीफ होती है। तो ये स्पेशल सिम्टम पाया जाता है ब्रैनिया के अंदर में, और ये सिर्फ इसी बीमारी में काम नहीं आता। अगर ये सिम्टम आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो कोई भी बीमारी हो, आप हर बीमारी को इस सिम्टम के आधार पर अगर ये सिम्टम मिलता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल मेडिसिन है दोस्तों ब्रैनिया, कॉन्स्टिपेशन की, वो भी हार्ड स्टूल की, सूखा लैट्रिन अगर होता है तो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोग को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जो भी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए कि अगर ऐसा स्टूल हो रहा है तो ये मेडिसिन ले सकते हैं। बाकी कुछ मेडिसिन और भी मैंने पीछे बताई है, अगर वैसी कंडीशन भी है तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दवाएँ 30 या 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम 200 पोटेंसी है तो सुबह शाम, 30 में है तो सुबह शाम, आप ले करके 2 दिन 4 दिन ले करके देखिए, आराम मिलता है तो आगे आप कुछ दिन और कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी दवा लंबे समय तक अगर करना हो तो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ठीक है। दोस्तों आज की बात बस इतनी, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।